हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं आपका फिली डी और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हर यूट्यूबर के लिए बहुत जरूरी है। कॉपीराइट। आप सब अपने वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कॉपीराइट के चक्कर में फंसना बुरा लगता है। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो या आपका चैनल बरहिया चल रहा हो, कॉपीराइट को समझना अपने आप को और अपने कंटेंट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हम इसे आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप अपने वीडियोस बनाते रहें और YouTube के नियमों का पालन भी करते रहें। ये सिर्फ आपके चैनल पर स्ट्राइक से बचने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे क्रिएटर्स की मेहनत का सम्मान करने के लिए भी है। हम सब इस क्रिएटिव कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो चलिए सीखते हैं कि कैसे फेयर खेलें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि YouTube पर कॉपीराइट की दुनिया में एक प्रो की तरह कैसे नेविगेट करें। प्रो की तरह। चलिए इस कॉपीराइट चीज को समझते हैं। देखिए, कॉपीराइट कुछ नियमों की तरह है जो क्रिएटर्स की रक्षा करते हैं, जैसे कि म्यूजिशियन, फिल्म मेकर, राइटर और भी बहुत से। ये उन्हें उनके काम के एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें यह तय करने का हक क्यों है कि उनका काम कैसे इस्तेमाल हो, कॉपी हो और शेयर हो। ये ऐसे समझो, अगर आप कुछ नया बनाते हैं तो उस पर आपका HQ है, जैसे आपकी गाड़ी या घर पर होता है। अब किसी और के कॉपीराइट वाले काम को बिना इजाजत इस्तेमाल करना, यह बिल्कुल गलत है। हम बात कर रहे हैं म्यूजिक, वीडियोस, यहां तक कि इमेजेस की भी। बिना इजाजत कॉपीराइट वाले चीजें इस्तेमाल करने से आपको परेशानी हो सकती है, आपके कंटेंट को हटाया जा सकता है और तो और कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। है या नहीं? ठीक है, तो हमने कॉपीराइट के बारे में बात की, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। फेयर यूज एंड क्रिएटिव कॉमन्स। फेयर यूज थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसका मतलब है कि आप कुछ खास परिस्थितियों में कॉपीराइट मटेरियल के छोटे छोटे हिस्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी छोटे क्लिप का इस्तेमाल कमेंट्री, आलोचना या शिक्षा के लिए करना। लेकिन सावधान रहें, फेयर यूज का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है और ये थोड़ा कानूनी पचड़े वाला हो सकता है। अब क्रिएटिव कॉमन्स बिल्कुल अलग चीज है। ये एक तरह का लाइसेंस है जिसे क्रिएटर्स अपने काम से अटैच कर सकते हैं, जिससे दूसरों को कुछ खास तरीकों से इसका इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती है। कुछ लाइसेंस आपको मुफ्त में कंटेंट का इस्तेमाल करने देते हैं, जबकि कुछ को एट्रीब्यूशन की आवश्यकता हो सकती है। क्रिएटिव कॉमन्स मटेरियल का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा लाइसेंस की शर्तों को अच्छे से PRH लें, ताकि आप नियमों का पालन कर सकें। सेक्शन 5, कॉपीराइट क्लेम हटाना, एक्शन लेना। मान लीजिए आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है। घबराइए मत, आप कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले पता लगाएं कि आपके वीडियो पर किसने और क्या क्लेम किया। YouTube आपको यह जानकारी कॉपीराइट क्लेम डिटेल्स में देता है। अगर आपको लगता है कि यह गलती से हुआ है या आपके पास कंटेंट का इस्तेमाल करने की अनुमति है, तो आप क्लेम को डिस्प्यूट कर सकते हैं। अगर कॉपीराइट होल्डर को आपके द्वारा उनके काम का इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो वे क्लेम को रिलीज कर सकते हैं। अगर नहीं और आपको यकीन है कि आप सही हैं, तो आप हमेशा अपील कर सकते हैं। बस याद रखें, यह गंभीर मामला है, इसलिए आगे बढ़ाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप सही हैं। सेक्शन 6, कॉपीराइट के मुद्दों को रोकना, क्रिएटर्स के लिए पहले से कदम उठाना। कॉपीराइट क्लेम से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें शुरू से ही आने से रोकें। बात यह है, हमेशा यह मानकर चलें कि आपने खुद जो नहीं बनाया है उस पर कॉपीराइट है। इसका मतलब है कि म्यूजिक, साउंड इफेक्ट और वीडियो क्लिप के साथ बहुत सावधान रहना। खुशकिस्मती से बहुत सारे शानदार रॉयल्टी फ्री म्यूजिक और साउंड इफेक्ट मौजूद हैं। YouTube ऑडियो लाइब्रेरी,
फ्री म्यूजिक आर्काइव और साउंड क्लाउड जैसी वेबसाइट ढेर सारे विकल्प देती हैं। आप पेक्सल्स, अनस्प्लैश और पिक्साबे जैसी साइटों पर मुफ्त स्टॉक फुटेज और इमेज भी पा सकते हैं। रॉयल्टी फ्री और कॉपीराइट फ्री कंटेंट का इस्तेमाल करके आप बेफिक्र हो जाते हैं और उस काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप सबसे अच्छा करते हैं। सबके साथ शानदार कंटेंट बनाना। सेक्शन 7, कॉपीराइट फ्री कंटेंट के लिए संसाधन, अपनी लाइब्रेरी बनाना। चलिए संसाधनों के बारे में बात करते हैं। किसी भी यूट्यूबर के लिए कॉपीराइट फ्री कंटेंट की लाइब्रेरी बनाना बहुत जरूरी है। YouTube ऑडियो लाइब्रेरी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये सीधे YouTube स्टूडियो में बना हुआ है और इसमें मुफ्त म्यूजिक और साउंड इफेक्ट का बहुत बड़ा संग्रह है। आप शैली, मूड, इंस्ट्रूमेंट जो चाहे उसके हिसाब से सर्च कर सकते हैं। साथ ही ये सब YouTube पर इस्तेमाल के लिए क्लियर है, इसलिए कॉपीराइट स्ट्राइक की कोई चिंता नहीं है। एक और बढ़िया विकल्प है फ्री म्यूजिक आर्काइव। उनके पास क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत म्यूजिक का बहुत बड़ा संग्रह है। बस हर ट्रैक के लिए खास लाइसेंस की जांच कर लें, क्योंकि कुछ को एट्रीब्यूशन की आवश्यकता हो सकती है। और साउंड क्लाउड को मत भूलना। साउंड क्लाउड पर कई कलाकार अपना संगीत मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए देते हैं, अक्सर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत। बस जरूरत पड़ने पर कलाकार को क्रेडिट देना न भूलें। सेक्शन 8, निष्कर्ष, कॉपीराइट का सम्मान करना, अपना चैनल बनाना। तो लीजिए, ये रहा कॉपीराइट पर एक क्रैश कोर्स और इसे YouTube पर एक बॉस की तरह कैसे हैंडल करें। याद रखें, कॉपीराइट का सम्मान करना मतलब YouTube कम्युनिटी का एक अच्छा नागरिक बनना है। नियमों को समझकर क्रिएटिव कॉमन्स और रॉयल्टी फ्री लाइब्रेरी जैसे संसाधनों का इस्तेमाल करके और दूसरों के काम का ध्यान रखकर आप कॉपीराइट कानून का पालन करते हुए शानदार कंटेंट बना सकते हैं। अब जाइए, कुछ धमाकेदार वीडियोस बनाइए और अपना YouTube साम्राज्य बनाते रहें। और हाँ, अगर आपको ये मददगार लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और टिप्स और ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करें। पीस आउट।